नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार और मस्त होंगे आप। झेलम नदी के विषय में चर्चा करेंगे। सिंधु नदी तंत्र चल रहा है हमारा। सिंधु नदी मैंने पढ़ा दी है, प्ले लिस्ट से जाकर के आप देखिए, ठीक है, और नोट्स बनाइए। आगामी आरओ की परीक्षा को ध्यान में रख करके आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए आप इन क्लासों को पढ़ सकते हैं मेरे भाई। तो झेलम नदी के विषय में बात करते हैं। तो देखिए, झेलम नदी का जो पुराना या प्राचीन नाम था मेरे भाई, वो झेलम नदी का प्राचीन नाम हुआ करता था वितस्ता। वितस्ता नाम था। ये हमारे वैदिक सभ्यता से हमें ज्ञात होता है, पता चलता है, जानकारी मिलती है वितस्ता, ठीक है। इस नदी के तट पर उसी समय आज से हजारों वर्ष पहले 326 बीसी यानी कि 326 ईसा पूर्व में एक युद्ध होता है, एक लड़ाई होती है जिसे हाइडेस पीच की लड़ाई कहते हैं, जो कि सिकंदर आया था मकदूनिया से भारत में आक्रमण करने के लिए। मकदूनिया यानी कि यूनान, यूरोप के दक्षिण में स्थित है। यूनान भूमध्य सागर के पास का देश है। वहां से एक शासक आता है, जीतता हुआ आता है, पूर्व के देशों की तरफ भारत में एंट्री करता है। उत्तर पश्चिम हिस्से से एंट्री करता है, यानी कि खैबर दर्रा से आता है। वो सिंध प्रांत होते हुए आता है भारत में सिकंदर। तो पंजाब आता है, तो पंजाब में झेलम नदी के तट पर वो युद्ध लड़ता है। उस समय के राजा पुरु राजा थे, यानी कि पोरस थे, पंजाब के राजा। दोनों में युद्ध होता है। पूरी ताकत से पंजाब का राजा लड़ता है, लेकिन उसकी ताकत को वो मानता है सिकंदर और कहता है कि मुझे कोई प्रतापी और ताकतवर राजा मिला है। मैत्री भी होती है और पंजाब को वो लौटा देता है। नदी उस समय बह रही थी, झेलम नदी का उल्लेख है, लेकिन उस समय झेलम को वितस्ता कहा गया। यह ऐतिहासिक जानकारी है झेलम नदी की, और वितस्ता नाम भी लिख लेना। अब चर्चा कर लेते हैं, देखो पूरा समझ लेते हैं झेलम के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप, झेलम नदी। एक एक रिवर इंपॉर्टेंट है, तो हेडिंग डालिए झेलम नदी, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना वितस्ता। पुराना नाम क्या था? वितस्ता नदी। पुराना नाम भी लिखते चलिएगा। ये प्राचीन नाम था, ये ओल्ड नाम था, वितस्ता नदी। झेलम को क्या बोलते हैं? वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत बताइएगा। तो झेलम कहाँ से निकलती है? तो झेलम देखिए, झेलम की बात करें तो कश्मीर से निकलती है। तो यहां से मान लीजिए, मैं इस तरीके से आपको बता देता हूं, यहां से नदी निकल रही है, कौन सी? झेलम। जगह का नाम क्या है? वैरीनाग। जहां से जो नदी निकलती है वो जगह का नाम वैरीनाग, या यहीं पर क्या है? शेषनाग। यहीं पर है शेषनाग। शेषनाग की पहाड़ियां या वैरीनाग की पहाड़ियां। शेषनाग झील भी पड़ते हैं। शेषनाग, वैरीनाग दोनों झीलों के तौर पर पड़ते हैं, दोनों झील ही हैं। जितने भी नाग वाले जो शब्द मिलेंगे वो क्या है? कश्मीर के अंदर झील। तो यहीं से, इसी की पदस्थली से कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी निकलती है, और इस तरीके से बहती है, इस तरीके से बहती है। और राज्य आ जाएगा आपका कश्मीर। राज्य कौन सा आ जाएगा भाई साहब? कश्मीर। आप कहेंगे साहब गुरुजी कहां से निकलती है? तो कश्मीर से निकलती है मेरे भाई। झेलम नदी कहां से निकलती है? कश्मीर से निकलती है, ठीक है। शेषनाग या वैरीनाग, हाँ शेषनाग या वैरीनाग से ये निकलती है। तो ये बहती है, इस हिसाब से ये बहते हुए आगे चलती है, ठीक है। तो इसके इस वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में एक झील पड़ती है। उस झील का नाम है डल झील। कौन सी झील पड़ती है? यहीं पर डल झील पड़ती है। आपने डल झील सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध झील है डल झील। पर्यटकों के लिए बेहद प्रसिद्ध झील है, जो कि कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित है। तो डल झील इसके यहीं उत्तर में पड़ती है। डल झील यहां से ये बहती है, डल झील के पास से होकर के, तो आप कह सकते हैं कि श्रीनगर से होकर के ये बहती है। कहां से होकर के बहती है? श्रीनगर से। और इसी के पास एक अंचार झील है ऊपर। थोड़ा सा ऊपर अगर बात करेंगे तो इसी के पास में यहां पर कहीं एक अंचार झील भी पड़ती है। कौन सी झील पड़ती है बेटा? अंचार झील। दूरी पर है, लेकिन लिख लीजिएगा, अंचार झील की भी स्थिति यहीं पर है। यह भी कश्मीर में स्थित है, अंचार झील। और डल झील भी कहाँ है? कश्मीर में स्थित है ना। अब ये नदी जब यहाँ से आगे बढ़ती है इन झीलों के पास से, तो आगे पहुंचती है, तो आगे श्रीनगर में पहुंचती है। कौन सी झील के पास? बूलर झील के पास। बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। कैसी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बूलर झील। यहां से मान लीजिए यहां पर पहुंचती है ये बूलर झील के पास। यहां पर बूलर झील स्थित है, और सबसे बड़ी भारत की मीठे पानी की झील है। कौन सी झील है आपकी? बूलर झील, ठीक है। ये पर्यटकों के लिए फेमस है। ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की या मीठे पानी की झील है, जो कि कहां पे स्थित है? श्रीनगर में। कौन से शहर से होकर के बहती है? मैं इधर लिख देता हूं, श्रीनगर। श्रीनगर, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से होकर के
झेलम नदी बहती है। कहाँ से बहती है? श्रीनगर से होकर के बहती है। ठीक है। वुलर झील से जैसे ही आगे बढ़ती है तो तुलबुल बांध इस नदी पर बारामूला के पास में स्थित है। जैसे यहाँ से ये वुलर झील से आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर आगे कौन सा बांध स्थित है? एक बांध स्थित है, उस बांध का नाम है मेरे भाई तुलबुल बांध। तुलबुल बांध स्थित है। ठीक है। कौन सा बांध स्थित है? तुलबुल बांध स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो आपका कश्मीर में स्थित है, बारामूला के पास। यहाँ पे एक जिला पड़ता है और उस जिले का नाम है, लिख लेना, बारामूला। बारामूला एक जिला पड़ता है, बारामूला के पास में तुलबुल बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है? तुलबुल बांध स्थित है। इसे नोट करते चलो। बारामूला के बाद ये एक और बांध इस पे उरी बांध और स्थित है। तुलबुल के बाद कौन सा बांध स्थित है? मान लीजिए जहां थोड़ी सी आती है तो उरी बांध स्थित है। उरी बांध स्थित है। बारामूला के बाद फिर ये नदी भारत और पाकिस्तान के मध्य में, यानी कि पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। फिर कहाँ चली जाती है? ये पाकिस्तान में चली जाती है नदी। कौन सी नदी चली जाती है? झेलम नदी की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में आगे चली जाती है, ये पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है, प्रवेश पाकिस्तान के अंदर कर जाती है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के भीतर जैसे पीओके में जाती है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये नदी जब जाती है तो इस नदी को पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? पीओके में नीलम नदी कहा जाता है। तो इसके कुछ शहर भी मैं आपको बता देता हूं, वो शायद मैंने रिसर्च की है आपको पढ़ाने के लिए। जिन शहरों से होकर के ये नदी निकलती है, जैसे कश्मीर तो है, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, गुजरात है ना। पीओके की राजधानी आगे ये पहुंच जाती है तो कहां पे पहुंचती है? पीओके की राजधानी में, मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद आपने सुना होगा शहर, ये पीओके की राजधानी है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की क्या है ये शहर राजधानी। और मीरपुर भी है और बहुत सारे शहर हैं जो पीओके के अंदर पाकिस्तान वाली साइड में पड़ते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना। कोई दिक्कत अभी तक हो तो आप मुझे बताइएगा, कोई दिक्कत अभी तक हो। फिर आगे कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी इसके ऊपर 2-3 बांध स्थित हैं। वो पाकिस्तान वाले बांधों की मैं चर्चा कर देता हूँ आपके लिए। जो पाकिस्तान में स्थित बांध हैं उनके विषय में भी मैं आपको बता देता हूँ। मंगला, रसूल और त्रमू पाकिस्तान के अंदर इसी नदी पर कौन कौन से हैं बेटा? मंगला है, जैसे यहां से उरी के बाद पाकिस्तान में जाती है तो एक मंगला बांध है पाकिस्तान में। ठीक है, एक त्रमू बांध है पाकिस्तान में, एक मंगला बांध हो गया, एक त्रमू बांध हो गया। और एक और बांध मैं बता देता हूं जो पाकिस्तान के अंदर है, रसूल बांध, इसी नदी पर। और कौन सा बांध है? रसूल बांध। ये तीनों बांध पाकिस्तान वाली क्षेत्र में आते हैं। तीनों बांध पाकिस्तान वाले क्षेत्र में इसी नदी पर स्थित है, झेलम नदी पर मेरे भाई स्थित है। झेलम नदी की एक सहायक नदी और है किशन गंगा, उसे भी आप नोट करके बना लेना, है ना। झेलम नदी में, जैसे झेलम नदी यहाँ से निकलती है तो झेलम नदी में ऊपर से आकर के मिल जाती है किशन गंगा। जैसे यहाँ से इस तरीके से आकर के मिल जाती है, ऐसे आकर के यहाँ पर मान लीजिए संगम बनाती है। तो झेलम नदी की एक सहायक नदी और लिख लेना, किशन गंगा। कौन सी है? किशन गंगा झेलम नदी की सहायक नदी है जो ऊपर से आकर के मिलती है झेलम में। ठीक है, ये नोट कर लेना, डल झील से पहले मिल जाती है ये किशन गंगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना आप। अब आप कुछ पॉइंट लिख देता हूं मैं आपके लिए। जैसे झेलम नदी का प्राचीन नाम आपको बताई दिया क्या है? बेतस्ता। प्राचीन नाम कौन सा है? बेतस्ता। ठीक है, झेलम नदी कौन सी नदी में जाकर के मिल जाती है? कौन सी नदी से? सहायक। कौन सी नदी में मिलती है? सिंधु नदी की तो सहायक है ही, लेकिन झेलम पहले चिनाब में मिलती है। पहले किससे संगम बनाती है? चिनाब के साथ। है, एक जगह पड़ती है, झंग नामक जगह पड़ती है, वहां पर चिनाब के साथ संगम बनाती है पहले। और झेलम को ऐसे भी पढ़ा जाता है कि झेलम किसकी पहली सहायक नदी है? तो झेलम सिंधु की पहली सहायक नदी है। सिंधु की पहली सहायक नदी है, यानी कि सबसे पहली सहायक नदी अगर कोई है तो वो सिंधु की पहली सहायक नदी झेलम है। इस पॉइंट को भी नोट करते चलना आप, है ना। लगभग यदि किलोमीटर में हम बात करेंगे, कितने किलोमीटर में ये बह रही है? तो 725 किलोमीटर के आसपास बहती है। कितने में बहती है झेलम नदी? तो 725 किलोमीटर में बहती है। 725 किलोमीटर में बहती है, जिसमें से भारत में 400 किलोमीटर बहती है, बाकी की पाकिस्तान में बहती है। भारत में 400 बहती है, बाकी की कहाँ बहती है? पाकिस्तान में।
बाकी की पाकिस्तान में बहती है। 325 के आसपास है ना किलोमीटर की, यदि हम बात करें तो किलोमीटर की बात करें तो 725 लिख लेना ये पूरा, 725 किलोमीटर में बहती है ये नदी, ठीक है, झेलम नदी। तो ये वाले कुछ तथ्य हैं और कुछ पॉइंट हैं झेलम नदी को लेकर के, आप इन सभी को नोट कर लीजिएगा, है ना। एक और इंटरेस्टिंग बात, 55,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में खेर बहती है ये, और युद्ध के बारे में मैंने बता दिया था। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही झेलम नदी ऐसे बहकर के आती है तो कुछ झेलम का पानी, जैसे कुछ झेलम का पानी इस झील में जाता है, बूलर झील में भी जाता है कुछ झेलम का पानी, ठीक है। जब ये नदी इस तरीके से बहती हुई आ रही है तो बूलर झील रास्ते में पड़ती है तो कुछ जाता है, जब नदी यहां से आगे निकल रही तो फिर बूलर झील में से इस नदी के अंदर जाता है पानी, फिर बूलर झील के अंदर से भी इस नदी में पानी जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और घटना है इस नदी की। जैसे बूलर झील के पास से होकर के गुजर रही है तो इस नदी का कुछ पानी बूलर झील में जाता है, और जब बूलर झील को पास करते हुए आगे जा रही है बारामूला की तरफ तो फिर झील के अंदर से इस नदी के अंदर पानी आता है। कौन सी नदी में? झेलम नदी में, जिसका प्राचीन नाम बेतस्ता। और इसी नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था जो कि मैंने बताया आपको 326 बीसी में, 326 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था, है ना। और युद्ध कौन कौन से शासकों के मध्य हुआ था? सिकंदर महान था एक तरफ था सिकंदर महान और एक तरफ था पोरस। एक तरफ कौन था? पोरस था, राजा पोरस था और सिकंदर महान था। इन दोनों के मध्य में 326 ईसा पूर्व में यह युद्ध होता है, ठीक है। इसे सिकंदर ही जीतता है, झेलम नदी यानी कि बेतस्ता के तट पर होता है। यह है झेलम नदी का पूरा आपके सामने चलचित्र पूरा बना दिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। क्या ले लीजिएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक एक करके सभी नदियों के विषय में इस तरीके से हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। तुलबुल बांध को भी याद रखना, बहुत प्रसिद्ध बांध है, झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल बांध, ठीक है। क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और दोस्तों तक शेयर करें क्लास को, ठीक है। बहुत ही जल्दी लाइव क्लास का एक सिस्टम टाइमिंग बनाएंगे, तो लाइव क्लास स्टैटिक जीके की, एनटीपीसी की फिर दोबारा से हम चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कमेंट करके अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ। नमस्कार, राधे राधे।